आजकल जहाँ सुनो हर जगह एक ही बात सुनने को मिल रहा है। लोगों का कहना है भारत का भी एक धर्म होना चाहिए। बहुत सारे कंट्री का अपना धर्म है, हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। किसी ने यह भी कहा कि भारत को एक कंप्लीट हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान जो हमारा लिखा गया है, अगर हम उससे तुलना करें तो इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। तो जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है उसकी तुलना में क्या भारत एक कंप्लीट हिंदू राष्ट्र बन सकता है क्या? अगर हम भारत को एक कंप्लीट राष्ट्र बनाने की तरफ जाते हैं तो हमें संविधान के अगेंस्ट जाना होगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि क्या भारत एक कंप्लीट हिंदू राष्ट्र बन सकता है। नमस्कार, मैं सपना आज एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सुनने को मिल ही जाता है कि जब भारत में रहते हुए कुछ धर्म के लोग अपने अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो जो हिंदू लोग हैं उनका भी कहना है कि अगर हिंदुत्व को बढ़ावा देने की ओर कुछ स्टेप्स बढ़ रहे हैं तो सबको सपोर्ट करना चाहिए। अब इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस पे मैं बात नहीं कर सकती। मैं यह बात करने आई हूँ कि क्या हमारा भारत एक कंप्लीट हिंदू राष्ट्र बन सकता है, और क्या ये एक कंप्लीट हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या हमारे संविधान की खूबसूरती भंग नहीं हो जाएगी? क्या हमारे भारत को एक कंप्लीट हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? ऐसी बातें करने की और कहने का हिम्मत हमारे देश का जो संविधान है वो हमें इस बात को बोलने की आजादी देता है। हिंदू राष्ट्र भारत कैसे होगा, इसके लिए पहले हम संविधान के कुछ आर्टिकल को स्टेप वाइज समझते हैं। हमारा जो सेकंड फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम, उसका जो आर्टिकल 19 है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बताता है, जिसके तहत हर नागरिक को अपने विचार और विश्वास को बोलकर, लिखकर, प्रिंट करके या किसी भी तरीके से व्यक्त करने का अधिकार है। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का, एसोसिएशन और यूनियन बनाने का राइट देता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब आप आगे समझिए, हमारा फोर्थ फंडामेंटल राइट का राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, जिसका आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। जैसे किसी भी धर्म का पालन करना, प्रचार करना, प्रसार करना, ये सब करने का राइट देता है। बट धर्म परिवर्तन की बात खुलकर नहीं बोला गया है यहाँ। अब आप खुलकर बोलिए कि भारत हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इस बात पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, बस कुछ दायरे में रह कर बोलिएगा। अब 8th क्लास से जो नीचे के बच्चे हैं उनका भी कुछ कहना है। जो हिस्ट्री की बुक है 8 क्लास से नीचे की, उसमें कहा गया है कि धर्म इस धरती पे बांटा गया है। धर्म जो लोग पैदा लिए वो अपने धर्म को लेकर के नहीं आए हैं, धर्म को इस धरती पे बांटा गया। ब्राह्मणों द्वारा 4 कैटेगरी में लोगों को बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इन 4 धर्मों से जो लोग निकल के आए, अब वो माइनॉरिटीज में आए या नॉन माइनॉरिटीज में आए, ये सब बाद की बात है। अब बात करूं कि जब संविधान को लिखा गया उसी टाइम संविधान में माइनॉरिटीज के लिए कुछ राइट दिया गया। अब यहां से आप समझिएगा कि जब संविधान ड्राफ्ट किया गया उसी टाइम से रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, फिर आप हिंदू राष्ट्र कंप्लीट बनने की बात कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हम आर्टिकल 26 को समझते हैं। आर्टिकल 26 यह धार्मिक संप्रदायों के लोगों को जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, अस्पताल और स्कूल की स्थापना और रख रखाव करना, चल एवं अचल संपत्ति का स्वामित्व एंड एक्वायर करने आदि का अधिकार देती है। अब पहला रेस्ट्रिक्शन आपको यही आ गया कि हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है। जब सभी धार्मिक संप्रदायों के लोगों के अधिकार की रक्षा हमारा संविधान कर रहा है, तो आप हिंदुत्व को बढ़ावा देने की बात कैसे कर सकते हैं? आप सुनिए ध्यान से, और पहले क्या हुआ है और आज क्या डिमांड है उसको कंपेयर कीजिए। अब नेक्स्ट आर्टिकल 27 को जानते हैं। यह आर्टिकल सरकार को किसी पार्टिकुलर धर्म के समर्थन के लिए टैक्स इंपोज करने से रोकता है। मतलब यह आर्टिकल धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाए रखने के लिए और सरकार सभी धर्म के प्रति निष्पक्ष रहे, इसकी रक्षा करता है। जब पहले से ही संविधान को ड्राफ्ट किया गया उसी समय यह आर्टिकल रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि जो भी सरकार आएगी उसको धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाकर रखना है। अब आर्टिकल 28 को समझते हैं। आर्टिकल 28 बात करता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्रता को लेकर। यह शिक्षा और धर्म के बीच के रिलेशन को स्पष्ट करता है। इसमें बताया गया है कि किसी भी राज्य द्वारा पूर्ण रूप से फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। बट इसके आगे वाले क्लॉज में समझिए, इसमें बताया गया है कि किसी भी राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन यह संस्थान किसी विशेष धर्म से संबंधित होना चाहिए।
क्लॉज 3 यह बताता है कि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जहां धार्मिक शिक्षा दी जाती है, वहां किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने की मजबूर नहीं किया जा सकता है। यदि उस व्यक्ति की अनुमति होगी या अगर कोई बच्चा है तो उसके गार्जियन की अनुमति होगी, तभी आप किसी अनुष्ठान में या धार्मिक जो भी अनुष्ठान होगा या धार्मिक शिक्षा होगा तभी आप उसमें भाग ले सकते हैं। ये हमारे किताब की भाषा है, ठीक है। लेकिन संविधान में राइट दिया हुआ है कि आप धार्मिक शिक्षा का जो बढ़ावा है वो आप अपने इंस्टीट्यूट में दे सकते हैं। इस आर्टिकल का पर्पस है राज्य द्वारा कंप्लीटली जो फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो धार्मिक शिक्षा से मुक्त हो, जैसे हमारा गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज एक्सेट्रा, बट जो अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकता है। बट यह कहीं भी अनिवार्य नहीं है, मतलब ना ही रोका जा रहा है और ना ही अनिवार्य किया जा रहा है। आर्टिकल 28 शिक्षा और धर्म के बीच के युद्ध को दिखाता है। एक तरफ आप शिक्षित बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये आर्टिकल कहती है कि जहां आप शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं वहां आप पूजा पाठ अनुष्ठान भी कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि शिक्षा को एक रखने की जरूरत है? एक शिक्षा का प्रावधान नहीं होना चाहिए क्या? क्यों आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का पूजा पाठ का स्कूल में अनुमति दे रहे हैं? इसके लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च इत्यादि तो है ना। शिक्षा संस्थान में हर कास्ट के लोग जाते हैं, फिर मजबूरी में शिक्षा की जगह अलग अलग कास्ट के लोगों को अलग अलग धर्म का पाठ भी पढ़ना पड़ता है। तो शिक्षा और धर्म का खेल एक साथ क्या नहीं खेला जा रहा है? बट यह सब हमारे संविधान का रूल है, संविधान में लिखा हुआ है। तो जो भी सरकार आगे आएगी उनको भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। अब आप सोच सकते हैं कि पहले ही जब ये सब लिखा हुआ है, पहले ही हमारे संविधान को इतनी खूबसूरती से ड्राफ्ट किया हुआ है कि जहां हर धर्म के लोग रह सकते हैं, यहाँ पे हर धर्म के लोगों को इक्वल राइट दिया गया है, मगर यहाँ पे माइनॉरिटीज और नॉन माइनॉरिटीज के लिए अलग अलग रूल बनाया गया है। तो फिर ये इक्वल राइट्स वाली बातें नहीं समझ आ रही है। चलिए आगे समझते हैं आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 को। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 को जब जो हमारा 5th फंडामेंटल राइट है, जो कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करता है, यहाँ भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि पहले ही जो नियम बन चुका है वो क्या है। हमारा फंडामेंटल राइट का 5th पार्ट कल्चर एंड एजुकेशनल राइट की बात करता है, जो आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में है। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है, मतलब जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हित की रक्षा की बात करता है। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी को जिसको अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार देता है। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट राज्य द्वारा मेंटेन्ड है, नागरिक अपने पसंद के किसी भी संस्था में पढ़ाई कर सकता है। जाति, धर्म, मूल वंश, भाषा के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब जो भी माइनॉरिटीज में आते हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उन्हें एजुकेशन इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करने का अधिकार होगा उनकी अपनी पसंद के अनुसार, और जो भी राशि गारंटीड होगा कानून में राज्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करने में उस राशि से मदद करेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज के हक की रक्षा कर रही है, और समझने वाली बात यह है कि कुछ स्पेशलिटी, कुछ आर्टिकल अलग से उन लोगों के लिए, जब सब एक समान है, सबको एक राइट्स है, तो फिर आर्टिकल 28, 29 एंड 30 की समानता की बात कहाँ हो रही है? या हमारी संविधान की खूबसूरती कहा जाए, पता नहीं। आगे समझते हैं। हम जनता जातिवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर ये लड़ाई क्या आज की सरकार का खेल है या पहले से ही राजनीति की गई? सब अगर इंसान बन के रहते तो क्या माइनॉरिटीज और क्या नॉन माइनॉरिटीज, यहाँ पे एक आर्टिकल अलग से जोड़ के माइनॉरिटीज को ज्यादा हक देकर माइनॉरिटीज और नॉन माइनॉरिटीज लोगों को लड़ाने का काम किया गया। जब सब माइनॉरिटीज को अलग से मेडिकल कॉलेज है, अलग से स्कूल है, तो वो उनको उसी में पढ़ने की केवल आजादी दी जाए, उसी में नौकरी करने की आजादी दी जाए। क्या जरूरत है जहां पे नॉन माइनॉरिटीज वालों के लिए स्कूल कॉलेज है उसमें जाकर भीड़ बढ़ाने की? जब आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है तो फिर भेदभाव क्यों? जब और देश कहता है कि हम इस्लामिक कंट्री हैं, या हमारा फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी यह दर्जा नहीं देता कि हमारा कानून यह कहे कि हम किसी जाति धर्म के नहीं हैं, हम सिर्फ भारतीय हैं। अगर पहले से ही जब हमारे संविधान में इन सब बातों को बढ़ावा दिया गया है, तो आज हिंदुत्व को बढ़ावा देने की बात पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये माइनॉरिटीज एंड नॉन माइनॉरिटीज के खेल को या तो खत्म कर देना चाहिए, या फिर हिंदुस्तान में आज जो डिमांड बढ़ रही है
उसको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि यह सब एक्ट अभी नहीं लाया गया है, ये पहले से ही चली आ रही है। और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो हमारे देश के अलग अलग धर्मों के लोगों को बहुत सारे राइट्स पहले की तरफ थोड़ा चलते हैं। जैसे 1951 में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एक्ट, इसमें बड़े बड़े मंदिर में चढ़ावा आया। हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट यानी HRC एक्ट की धारा 23 के अकॉर्डिंग सरकार किसी भी मंदिर को अपने अधिकार में ले सकती है। यह रूल कभी सुना नहीं गया कि सरकार किसी चर्च को अपने अंडर में ले रही है। मतलब जब देखो तो इस मंदिर को अपने अंडर में ले रही है, तो किसी संस्था को अपने अंडर में ले रही है। 1956 में भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल लाने का कोशिश किया, तो वहां भी अगर देखा जाए तो सिर्फ रूल हिंदू के लिए था, उतना मुस्लिम कोड बिल था ना क्रिश्चियन कोड बिल था। बल्कि हमें लगता है कि किसी भी जातिवाद के नाम पे कोई कोड बिल लाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर देखा जाए तो भगवान ने सबको दो हाथ दो पैर दिया, रूल बनना चाहिए, सबके लिए बराबर बनना चाहिए। जब हम इंडिया में रह रहे हैं, हम इंडियंस हैं, हमारे जाति अलग हो सकते हैं, धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन सरकार के बनाया हुआ जो रूल है वो तो एक होना चाहिए, जबकि इस बिल से सबका फायदा होता। लेकिन क्या बना? HRC एक्ट। इस एक्ट का मतलब यही था कि महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में अधिकार मिलता, विधवा विवाह को मान्यता दी जाती और बहुत सारे था। हालांकि यह बिल पास नहीं हुआ और बहुत हंगामा हुआ, बट जब हम सब इंडियन हैं तो हिंदू या मुस्लिम कोड बिल क्यों नहीं इंडियन सिटीजन्स कोड बिल लेकर आया गया? पार्शियलिटी क्यों? इस बिल का सभी धर्म पे लागू होना चाहिए था। क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, बेटी बहू तो सबकी एक बराबर है। क्या परिवार की संपत्ति में बेटियों और बहुओं को हिस्सा मिलेगा तो उन्हें बुरा लगेगा क्या, चाहे वो किसी भी धर्म का हो? रिजर्वेशन की जो बात अगर हम करें, जैसे कि किसी किसी कंपटीशन एग्जाम में रिजर्वेशन मिल रहा है बच्चों को, तो यहाँ भी अगर हम बात करें तो भगवान तो सबको एक ही जैसा दिमाग दिए हैं, लेकिन अब यहाँ पर रिजर्वेशन की अगर बात करते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ लोग जो बहुत पिछड़े जाति के लोग थे उन्हें आगे लाने के लिए रिजर्वेशन लाया गया, लेकिन यह भी एक आदत सी लगा दी गई है कि भाई हमें रिजर्वेशन चाहिए, और जो अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, वो बेचारे कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। क्यों नहीं उनको आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा रूल बनाया गया कि उनको खींच खींच करके लाओ कि तुम पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। ये जो कंपटीशन की जो भीड़ है उसमें तुम भी जाओ, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो ये रिजर्वेशन की लत लगा करके बहुत सारे, अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों के हक की बात करें तो बराबर है या पार्शियलिटी है, ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर शब्द को लाया गया तो इंडिया को सेक्युलर ही रहने देते हैं। सेक्युलर शब्द का जब मतलब है कि धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव ना करें, तो फिर क्यों HRC एक्ट, क्यों रिजर्वेशन, क्यों आर्टिकल 30? क्या ये सब कानून हमारे धर्म की रक्षा करती है या पक्षपात करती है? ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे। सब फायदे माइनॉरिटीज एक्ट ला कर दिया जाता है। हमारे हिंदुस्तान की खासियत इसको नहीं कहा जा सकता। जब सभी जाति के लोग हमारे हिंदुस्तान के हिस्सा हैं तो एक रूल होना चाहिए, वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इस पर कोई विवाद नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जब हम इंडियन हैं तो एक इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। ऐसे ही भीड़ को झूठ मूठ का बढ़ाया जा रहा है, मतलब माइनॉरिटीज और नॉन माइनॉरिटीज का खेल नहीं होना चाहिए। हमें जो लगता है कि एक संस्था होना चाहिए जहां से सभी जाति धर्म के लोग बेनिफिट ले, एक पढ़ाई होनी चाहिए जहां पे एक तरह का एजुकेशन हो। एक रूल बनाइए। अगर लोग हिंदुज्म की बात कर रहे हैं तो ये सब सवाल को लाने वाला कौन है? हम तो बचपन से पढ़ते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, मगर हमारे संविधान को खूबसूरत तरीके से ड्राफ्ट किया गया, तो जब यहाँ लिखा गया कि भेदभाव नहीं होगा, तो क्या अलग अलग एक्ट बनाकर जनता जातिवाद में क्यों फंसे हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम? जब हम सब इंसान हैं, हम सब भारतीय हैं, तो रूल और फायदे और एजुकेशन अलग अलग क्यों है, और इन सब का जिम्मेवार कौन है? हमने गूगल सर्च किया तो देखा पाकिस्तान का राष्ट्रीय भाषा उर्दू दिखा रहा है, और विश्व के 150 से अधिक संविधानों में राष्ट्रीय भाषाओं का उल्लेख है, बट भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, जबकि हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला। बट हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं है क्योंकि भारत विविधताओं से भरा देश है, जहां अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं और पढ़ी जाती है। देशवासी पूरे देश में अपनी मातृभाषा बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। अपने इंडिया का राष्ट्रभाषा नहीं है, मगर ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड इंग्लिश। अब यहाँ भी जो हम बहुत सारे लोगों से जब बात किए तो वहां भी उन लोगों को भी लगता है कि जब ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश है
तो उर्दू, फारसी, पंजाबी, संस्कृत, इन सब लैंग्वेज को एक कम्पिटिटिव एग्जाम में भी वैल्यू देने की क्या जरूरत है। एक शिक्षा रखिए, हिंदी और इंग्लिश में ही केवल एग्जाम हो। जब कोई स्टेट के एग्जाम देते हैं तो कंपटीशन लेवल का, तो वहां कंपलसरी कर दिया जाता है कि एक स्टेट का लैंग्वेज एग्जाम देना होता है। हम अपने घर में मगही बोल रहे हैं, हम अपने घर में मद्रासी बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, अरबी बोल रहे हैं, बोलने दो। मगही भाषा में कभी एग्जाम होते तो हमने नहीं देखा। तो फिर पंजाबी भाषा में भी रखना है, उड़िया भाषा को ये रखना है जानने के, तो एग्जाम है, उसको कंपटीशन लेवल का रहने दें। अगर जो बच्चे होंगे कैपेबल वो एग्जाम पास करेंगे, वो अपना जो भी जनता होगा उससे उड़िया में बात करे या पंजाबी में बात करे, वो उनकी मर्जी, वो वहां फ्रीडम रखिए। शिक्षा के क्षेत्र में एक लैंग्वेज को पंजाबी या संस्कृत या कोई भी रखने की जरूरत क्या है। हमारा हिंदुस्तान एक खूबसूरत देश है, कोई धर्म नहीं है, कोई मातृभाषा नहीं है, ये सब अच्छी बात है। अगर देखा जाए जब सभी लोग रह रहे हैं सभी जाति के, तो हम जातिवाद का खेल क्यों खेले, हम क्यों जातिवाद के नाम पे लड़ाई लड़े। तो अगर हम इन सब को खत्म करके एक संस्था लाएं, एजुकेशन लाएं, एक तरह की अगर हम सोच रखें, तो हिंदू देश की डिमांड नहीं बढ़ेगी। मगर इतना ज्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे रूल है कि अगर आप सोचते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए संविधान को बदलने की जरूरत है। इसके लिए संविधान को ही बदलना होगा। और हमारे संविधान को बहुत ही खूबसूरत तरीके से ड्राफ्ट किया है। हमारा संविधान हमारे देश की पहचान है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल की शुरुआत ही हुई थी वी द पीपल ऑफ इंडिया से। यहाँ पे जो मिलने वाले बेनिफिट्स है, जो भी लोगों को, माइनॉरिटीज या नॉन माइनॉरिटीज को जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसको हटा करके एक एजुकेशन लाया जाए, एक इंस्टीट्यूट हो, सबको मर्ज करके एक इंडियन पीपल बोर्ड बनना चाहिए जहां सभी धर्म के लोग बेनिफिट लें, तभी संविधान की खूबसूरती बढ़ेगी। वरना हिंदुस्तान को हिंदू कंट्री बनाने की डिमांड कभी नहीं खत्म होगी। हम एक कंट्री के लोग हैं, तो भले आप अपने जाति धर्म की पूजा करें, मगर ये आपकी अपनी आस्था होनी चाहिए, न कि इसके लिए आपको संविधान में किसी आर्टिकल की जरूरत होनी चाहिए। एक संस्था हो, एक एजुकेशन हो, हम इंडियन है, फिर राजनीति क्यों। ये वीडियो शायद बहुत लोगों को अच्छा न लगे, मगर हम यह वीडियो किसी जाति धर्म के लोगों को आहत पहुंचाने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए या किसी को खुशी देने के लिए हम नहीं बनाए हैं। हमने इसलिए बनाया है कि जो जातिवाद का जाल है उसमें हम लोग ना फंसे। और अगर हम लोग भारतीय हैं तो हमारा देश भारत का होना चाहिए, हम भारतीयों का होना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।